TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले अपने दर्शकों को इस बारे में जानकारी दी थी कि केशव प्रसाद मौर्य ऐसा कोई स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कोई कदम उठा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो जो बातचीत और जिसका हवाला अभिषेक अभी दे रहे थे, जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने जब बसपा छोड़ी थी तब भी बता के नहीं छोड़ा था, सम्मान नहीं रहेगा तो चला जाऊंगा। देखिए जरा उस बातचीत के अंश। कि आप क्या ये एकदम तय कर चुके हैं कि आपका ऐसा कोई कदम आप बीजेपी के अंदर ही रहेंगे, या आपको लगता है कि ये बात की बात है, संभावना है वहाँ है? कोई आगे का कोई विचार आपका ऐसा? आगे का विचार यदि कोई आप हमें सुझाव देंगे तो हम विचार करेंगे। नहीं, हम तो पत्रकार, हम सुझाव नहीं दे सकते, हम तो सिर्फ जान सकते हैं आपके दिल में क्या है। पत्रकार ही तो सब कुछ करते हैं। अगर आप कोई और खबर बनाना चाहते हैं बताइए, हम बनवा देंगे। नहीं, हम बनाना नहीं चाहते, अब तो जानना चाहते हैं कि आपके दिल में ऐसा कुछ है कि आप पाला बदल सकते हैं। मैंने कहा ना कि मैं जहां हूं वहां हूं। कब तक हैं ये नहीं बता रहे हैं। अब मैंने बीएसपी छोड़ के आपको बताया था कि मैं बीएसपी छोड़ रहा हूं, भाजपा में हूं और भाजपा में रहूंगा, बस दरअसल। पर आपका एक भाषण बड़ा चर्चा में था जो आपने माता सावित्री देवी फुले के उस अवसर पे दिया था, और आपने ये कहा कि सम्मान अगर नहीं हुआ तो मैं चुप रहने वाला नहीं हूं। और मैंने देखो, ये कोई नई बात नहीं है, मेरी एक लंबी राजनीति है और सम्मान स्वाभिमान के प्रति मैंने कभी समझौता नहीं किया, इसलिए वो हमारी थाती है, उसको कोई छीन नहीं सकता, और उसके बिना स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति में रह भी नहीं सकते। तो अभिषेक, कुल मिलाकर ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर आपके साथ बातचीत में इन इशारों को इतना इविडेंटली तो कम से कम बता ही रहे थे, तो उन्होंने पार्टी के भीतर लोगों से चर्चा में भी अपनी बातें रखने और अपना मन बताने में कसर छोड़ी होगी, ऐसा लगता नहीं है। अब जबकि वो कदम आगे बढ़ा चुके हैं, यहां आप देख रहे हैं दिल्ली में चीजें सरगर्म हैं, उनसे बातचीत के लिए कहा जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बातचीत का लब्बो-लुआब आपको क्या कहता है, आपको क्या बताता है? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अपने कदम वापस खींच सकते हैं या कदम बढ़ चुके हैं उनके? अब देखिए, अब जो जितना मेरी उनसे बातचीत है और जितना मैं समझ पाया हूं, अब वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अब वापस नहीं आ सकते हैं। कम से कम ये जो चुनाव के नतीजे जो आते हैं उस 10 मार्च तक तो ऐसी कोई सूरत नहीं। 10 मार्च के बाद तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल रहेगा ही रहेगा, जैसे 10 मार्च को नतीजे आएंगे उसके मुताबिक। लेकिन अभी कोई सूरत नहीं, क्योंकि ये एक दिन का मामला नहीं है। ये उन्होंने कोई ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भावावेश में ये फैसला कर लिया हो, ये चल रहा था। और ये एक आप यूँ समझ लीजिए कि एक पिछले 2-3 महीनों में ये कवायद काफ़ी ज़्यादा गर्मा गई थी। उन्होंने कई बार अपनी नाराज़गी जताई भी थी, उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को भी जताई थी, हमारी जानकारी कहती केंद्रीय नेतृत्व को भी जताई थी, और हर बार उनको ये कहा गया था कि आप अगला आने दीजिए, अगली सरकार आने दीजिए, उसमें आपकी नाराज़गी दूर की जाएगी। लेकिन इतना इंतज़ार 2 वजहों से उन्होंने करना उचित नहीं समझा। पहला तो ये कि नतीजे क्या होंगे इसको लेकर के वो बड़े आश्वस्त नहीं थे कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा। जितना हमारी उनकी बातचीत करके, बहुत सारी बातचीत उनसे बिना कैमरे की भी हुई इस बीच में, उसमें वो क्लियर नहीं थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ये कहते थे कि बड़ा अनसर्टेन मामला है। तो इस अनसर्टेन मामले में उनके लिए सबसे अधिक सर्टेन क्या था, इस समीकरण पर वो गए हैं। और उनके लिए सर्टेन 3 बातें हैं। पहली बातें उनका अपना, उनके बेटे का और उनकी बेटी संघमित्रा, इन तीनों का एडजस्टमेंट। दूसरी बात है उनके साथ के ज़रूरी टिकट। और तीसरी बात है अगर सरकार बनती है तो स्वामी प्रसाद मौर्य का उस सरकार में कद। ये 3 बातें समाजवादी पार्टी में एकदम क्लियर उन्होंने कर ली हैं, ये बातचीत में हो गई हैं, हमारे पास इसकी पक्की खबर है, और उसके बाद ही उन्होंने ये फैसला लिया है। नहीं, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी बात भी, अब मैं इसको अमोद के पास जाकर समझना चाहता हूँ। अमोद, अगर ऐसा है, यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि उन्होंने लगभग मन बना लिया है और अब इसमें रिवर्सल हो नहीं सकता, तो पार्टी भी इस बात को समझती है क्या? लेकिन फिर भी वो इसलिए ऐसा करना चाहती है कि कम से कम वोटर्स में या उनके जो समर्थक हैं उनमें ये संदेश जाए कि भाई हम तो मनाना चाहते थे लेकिन उन्होंने मन बना लिया था तो हम क्या करें? या वाकई अभी रिवर्सल की गुंजाइश भारतीय जनता पार्टी को दिखाई देती है? मैं आपके पास आऊंगा और इस बारे में जानकारी लूंगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।